जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को, जिन्हें कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या शॉर्ट में एमसीक्यूज भी कहते हैं। जब हम चैप्टर को समझ लेते हैं तब उसके प्रश्नों के उत्तर देना आसान होना चाहिए, लेकिन अक्सर हम एमसीक्यूज के उत्तर देने में अटक जाते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है जिसे कि आप परीक्षा के समय पे भी रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बाकी 10th 11th 12th के सभी बुक्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोस भी इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। So the first question is, which country does Umberto Eco belong to? Umberto Eco किस देश में थे? और आंसर है इटली, वो इटली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Saul Bellow describe interview as thumbprints on his windpipe? सॉल बेलो इंटरव्यू के बारे में ऐसा क्यों कहते थे कि वो इस तरह से है जैसे कि किसी की सांस की नली पे कोई अंगूठे से दबा रहा हो? और इसका आंसर है, The questions asked by interviewer were stifling for him. जो इंटरव्यू लेता है उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते थे वो बिल्कुल ऐसे ही होते थे जैसे कि उनकी सांस रुक रही हो, मतलब उससे बहुत ज्यादा उन्हें प्रेशर लगता था। Who among these is the writer of the novel Alice in Wonderland? Alice in Wonderland इस नॉवल के राइटर कौन है? इसका आंसर है लुइस कैरोल। Why choose celebrities feel interview as unwarranted intrusion into their lives? जो ज्यादातर सेलिब्रिटीज हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो इंटरव्यू को ऐसा क्यों महसूस करते हैं जैसे कि कोई बिना चेतावनी के उनके जीवन में दखलंदाजी कर रहा हो? और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि इसके आंसर है बिकॉज इंटरव्यूज ऑफन वायलेट देयर प्रिवेसी, क्योंकि उनकी जो निजता होती है उसको वो हमेशा हनन करता है, मतलब वो प्रश्न जिनका जवाब लोग नहीं देना चाहते वो प्रश्न भी उनसे पूछे जाते हैं। दूसरा है बिकॉज द इंटरव्यूअर ऑफन बॉदर्स देम राउंड द क्लॉक, क्योंकि जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो लगातार उन्हें परेशान करते हैं। बॉदर यानी परेशान करना। सी बिकॉज दे आर प्रेशर टू आंसर सम अनवांटेड क्वेश्चंस, क्योंकि उन पर दबाव डाला जाता है कि वो कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब भी दें जो कि उन्हें वो जवाब देना नहीं चाहते। और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये पूरे के पूरे कारण हैं जिनके कारण जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न है, Why have interviews become a common place of journalism? पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यू इतना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखते हैं? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर रीच, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। अगला प्रश्न है, हु इज अम्बर्टो इको? अम्बर्टो इको कौन है? और इसका आंसर है अ नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार। अगला प्रश्न है, What name does Mr. Umberto Eco give to utilize his spare time? अपने खाली समय का सदुपयोग करने को अम्बर्टो इको क्या नाम देते हैं? और इसका उत्तर है सीक्रेट। अगला प्रश्न है, Who wrote the novel The Name of the Rose? The Name of the Rose इस नॉवल को किसने लिखा था? और इसका आंसर है बी, अम्बर्टो इको। अगला प्रश्न है, What is the reason behind the great success of the novel The Name of the Rose? The Name of the Rose इस नॉवल की जो बड़ी भारी सफलता है उसका कारण क्या है? इसका आंसर है अननोन, इसका कोई कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, Which period of history do Umberto's novels deal with? अम्बर्टो के जो नॉवल हैं वो इतिहास के किस समय का वर्णन करते हैं? इसका आंसर है मिडिवियल पीरियड, मतलब मध्यकाल का। अगला प्रश्न है, What do Rudyard Kipling and his wife express about interviews? रडियार्ड किपलिंग और उनकी पत्नी इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट पर्सन,
किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आघात करने वाला अपराध या चोट पहुंचाने वाला अपराध। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो रिटन? अम्बर्टो ने कितने उपन्यास लिखे हैं? और इसका आंसर है 5। अगला प्रश्न है, द एक्सेप्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक? जो द इंटरव्यू लेसन है, ये कौन सी किताब से इसका अंश लिया गया है? द आंसर इज क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। क्रिस्टोफर का ये किताब का नाम है, क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। Why do celebrities feel embarrassed most often? अक्सर कर जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा शर्मिंदा सा महसूस करते हैं, क्यों? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जो प्रश्न पूछा जाता है वो कई बार उन्हें चोट पहुंचाता है या उन्हें दुखी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड? फोटोग्राफ खींचे जाने के बारे में प्राचीन समय में क्या मत था? और इसका आंसर है पर्सन्स सोल इज स्टोलन, कि किसी व्यक्ति की आत्मा चुरा ली जाती है। पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज लॉस्ट, कि व्यक्तित्व का कोई हिस्सा खो जाता है। पर्सन कैन बी कमांडेड, कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कमांड की जा सकती है, मतलब उसे अपना गुलाम बनाया जा सकता है। और डी है ऑल दीज, तो इसका आंसर है ऑल दीज। पहले के लोग ये सभी चीजें मानते थे और इसीलिए वो फोटो खिंचवाने के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप्स? किसी के सांस की नली के ऊपर अंगूठे से दबाना, ये जो एक्सप्रेशन दिया जाता है इससे आप क्या समझते हैं? और इसका आंसर है क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन, किसी के लिए बहुत ज्यादा दबाव और बहुत ही ज्यादा तनाव पैदा करना, जो कि अक्सर कर इंटरव्यू में किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड आर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत आज की दुनिया में क्या है? इसका आंसर है इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शंस। जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, लोगों से जानकारी प्राप्त की जाती है और बातचीत की जाती है, वही मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। व्हाट डज राइटिंग नॉवेल्स ऑन संडेज सिग्निफाई? इतवार के दिन भी जब नॉवेल लिखा जाता है तो ये क्या बताता है? और इसका आंसर है ये बताता है कि राइटिंग नॉवेल्स इज हिज कैजुअल जॉब, कि उसको जो नॉवेल्स लिखना है वो उसका आम काम है। What facts are being showcased in the interview held between Iko and Padmanabhan? ईको और पद्मनाभन के बीच में जो इंटरव्यू लिया गया था उससे कौन कौन से तथ्य सामने आए? और इसका आंसर है he takes pride in being an academician, a university professor first, कि वो जो थे ईको, उन्हें एक शिक्षाविद होने का और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने पर गर्व था। दूसरा, being a novelist is a secondary thing for him, और उनके लिए जो दूसरे नंबर पे आता है वो ये है कि वो नॉवेल्स लिखते थे, मतलब नॉवेल्स लिखने से ज्यादा उन्हें एक प्रोफेसर होना पसंद था। तीसरा, यूजेस हिज फ्री टाइम फॉर राइटिंग नॉवेल्स, अपने खाली समय का उपयोग वो नॉवेल्स लिखने में करते थे। और चौथा है ऑल दिस, तो मतलब ये सभी के सभी फैक्ट्स जो थे ये हमें इको और पद्मनाभन के इंटरव्यू से समझ में आए थे, तो इसका आंसर होगा ऑल दीज। According to Umberto, what will happen to the world if we eliminate empty spaces from the universe? Umberto Eco के अनुसार क्या होगा यदि हम इस अंतरिक्ष में से खाली स्थानों को निकाल देंगे? तो इसका आंसर है The world will shrink, ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, ये सिकुड़ जाएगा and will become as big as a fish, और सिर्फ उतना ही बड़ा रह जाएगा जितनी बड़ी की एक मछली होती है। What was Lewis Carroll's opinion of interviews and autographs? Autographs और interviews के बारे में लुइस कैरल का क्या ओपिनियन है, क्या विचार है? यह है हॉरर, उन्हें डर की अनुभूति होती है इंटरव्यूज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why were the journalists and publishers puzzled by the success of The Name of the Rose? The Name of the Rose इस नॉवेल की जो सफलता थी उससे पत्रकार और
जो पुस्तकें छापते हैं वो लोग परेशान क्यों हो गए थे? इसका आंसर है बिकॉज रीडर्स लाइक ट्रैश, क्योंकि जो पाठक हैं उन्हें खराब चीजें पढ़ना पसंद है। एंड इट वॉज अ सीरियस नॉवल, और वो एक गंभीर किस्म का उपन्यास था। At what age was Eco's book published? Eco की किताब किस उम्र में पब्लिश हुई थी या छपी थी? और इसका आंसर है at the age of 22। जब वो 22 साल के थे तब उनकी पहली किताब पब्लिश हुई थी। At what age did Eco start writing novels? और उपन्यास इको ने कब से लिखने शुरू किए थे? इसका आंसर है at the age of 50। मतलब कि वो उनकी 22 साल की उम्र में पहली किताब छपी थी, लेकिन वो नॉवल नहीं था। उन्होंने नॉवेल्स लिखने शुरू किए थे 50 साल की उम्र से। I hope this video would be useful for you। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसे एग्जाम टाइम पे भी रिवाइज कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।